मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका है, शोरगुल थम चुका है। अब डोर टू डोर जोर आजमाइश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। एमपी की बुधनी विजयपुर सीट पर मतदान होना है 13 नवंबर को। तो वहीं रायपुर की दक्षिण विधानसभा में भी उपचुनाव होगा। 13 नवंबर को ही मतदान होगा। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। विजयपुर की बात कर ली जाए तो यहां से रामनिवास रावत वहीं मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के बीच में यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। बुधनी सीट की बात कर ली जाए तो रमाकांत भार्गव जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच मुकाबला है और महज एक दिन का इंतजार, उसके बाद 13 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। और फिलहाल की अगर आपको अपडेट दे तो फिलहाल चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है, शोरगुल थम चुका है और 23 तारीख को उपचुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन उसके पहले हमने देखा दोनों ही दलों ने जोर आजमाइश की और अपने दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार किया। तो बिल्कुल अभी इन सभी सीटों पर देखने वाली बात होगी कि किसका यहाँ पर एक जीत का परचम कौन लहराता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी और अस्मिता हम भी देख रहे थे कि चाहे विजयपुर की बात कर ली जाए, बुधनी की बात कर ली जाए या फिर रायपुर दक्षिण की बात कर ली जाए, तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है, कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज है, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो दिग्गज है उनकी साख भी दांव पर लगी है। बिल्कुल अनुपमा, दर्शकों को बता देते प्रत्याशियों के चेहरे भी आप देख लीजिए। ये वही प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में है। बुधनी का आप देख रहे हैं, बुधनी में रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच टक्कर है। तो वही विजयपुर में रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच मुकाबला है। रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से सुनील सोनी, तो वहीं कांग्रेस के आकाश शर्मा चुनावी रण में है। तो देखिए विजयपुर की बात कर ली जाए तो रामनिवास रावत जो कि पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 2023 में चुनाव जीता था और उसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव में पाला बदल गया था, यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में उन्हें वन मंत्री बनाया गया था और इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में उपचुनाव हो रहा है। मुकेश मल्होत्रा की बात कर ली जाए तो देखिए ये भी बीजेपी के नेता थे, लेकिन 2023 में इन्हें चुनाव में नहीं उतारा गया। इसकी बात से वो काफी ज्यादा नाराज थे। उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और सबसे बड़ी बात मुकेश मल्होत्रा की ये है कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी 48,000 वोट पाए थे, यानी कि दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल मुकाबला काफी कड़ा है और जिस तरह से हमने देखा पहले, जिस तरह से बदलाव हुए, फेरबदल हुए, दल बदल हुए, तो ये चीजें अनुपमा इस उपचुनाव को और भी दिलचस्प बना देती है। और अभी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं हम। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से मनोज जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन पहले गौरव शुक्ला के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हाल है रायपुर दक्षिण का। गौरव, क्या कुछ हाल है, क्या कुछ माहौल है रायपुर दक्षिण का? थोड़ी देर पहले ही रोड शो हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो रोड शो चल रहा था बीजेपी का, उससे उतर कर अपने घर की ओर रवाना हुए हैं। लेकिन अभी भी जो है सुनील सोनी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो अपने रथ जो उनका रोड शो है उसमें चल रहे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। सुनील जी, अभी सीएम साहब के साथ आपने काफी लंबा रोड शो किया, कई घंटों का, कैसा माहौल देखा आप? जनता खूब आशीर्वाद दे रही है, मैं एहसान है उनका। हम विकास के माध्यम से कर चुकाएंगे, ईमानदारी के साथ में दक्षिण विधानसभा की सेवा करेंगे। कैसा माहौल था, क्योंकि लगातार हम भी आपके साथ में थे, भीड़ थी और बड़े बड़े नेता जो हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात कर ले, बृजमोहन अग्रवाल जी की बात कर ले, सभी आपके साथ में मौजूद थे। बृजमोहन जी साथ में थे और हम दोनों जन मिलकर जो है इस दक्षिण विधानसभा का विकास करेंगे। और 2 नंबर का बटन भी है कमल छाप का, उसमें दबाइए। हम दोनों जो है दक्षिण विधानसभा की कायाकल्प करेंगे। प्रचार प्रसार थम गया है, अब डोर टू डोर रहेगा। 2 दिन की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे कि 13 तारीख के वोट डालने के लिए जाएं। लेकिन लगातार कांग्रेस भी अपने जीत का दावा कर रही है और आप लोग एक तरफ यहाँ पर दम भी दिखा रहे हैं, इसमें कैसा रहेगा? देखिए, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उससे स्वयं पूछिए कि उसका इस शहर के अंदर में, इस विधानसभा में क्या योगदान था। बृजमोहन जी, अभी आप लोग लगातार यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, सुनील जी के साथ भी है, क्या अनुभव देख रहे हैं? अभी जो रोड शो का था सभी लोग थे।
आपने जनसैलाब देख बिल्कुल लिया है, गौरव, तो देखा जनसैलाब जा दिखाता सकता है कि बीजेपी कि प्रत्याशी दक्षिण किस की प्रकार जनता से का यहाँ पर चुनाव विश्वास प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में बृजमोहन अग्रवाल भी है। लेकिन आप चलिए, लौटूंगी आपके पास में, अब सीधे रुख कर लेते हैं शिखर देवांगन का, जिनके साथ में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा है। फिलहाल शिखर, ये बताइएगा कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि इस बार उपचुनाव में गूंज रहे हैं? देखिए, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर चुनावी शोर पूरी तरीके से थम चुका है और जिस तरह से चुनावी शोर जो थमा है उसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार का अभियान जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। इस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रिस्पांस रहा है इस बार? भैया से ये चुनाव ना कोई देश में मोदी सरकार का चुनाव है, ना इस देश में कोई राज्य सरकार का चुनाव है। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है। एक तरफ 65 साल का जो है सुनील सोनी, जिन्हें दो बार महापौर, एक बार सांसद का अवसर मिल चुका है। अपने संसदीय कार्य में, अपने महापौर काल के में से रायपुर शहर, रायपुर दक्षिण ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिन्हें मौका मिले। दूसरी तरफ 34 साल का कांग्रेस पार्टी का युवा जो नीचे जमीन लेवल पर संघर्ष करके एक सामान्य परिवार से आता है, उन्हें अवसर, और मैंने प्रयास किया है रायपुर दक्षिण के हर घर में दस्तक दूं। और आज रायपुर दक्षिण के मुद्दे हैं रोड, बिजली, पानी, निराश्रित पेंशन, और आज भी लोगों को तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पेंशन, बिजली, रोड, सड़क, सफाई से मुद्दे पे हैं। इसे आज भी रायपुर दक्षिण जो है परेशान है। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच गया था। जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं के साथ से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माताओं के साथ से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आज से प्रचार थम गया है, कल से डोर टू डोर जाने वाले हैं। क्या कुछ विजन है आपके पास दक्षिण को लेकर? मैंने पहले ही कहा था बात को कि मैं जिस दिन से चुनाव लड़ा था उस दिन से मैं प्रयास किया हूँ कि हर विधानसभा के घर घर दस्तक दे दूं और मैंने अपनी बात को वहाँ बता दूं, मेरी सोच को बता दूं, उनकी समस्याओं को। इन 10-15 दिनों में रायपुर दक्षिण विधानसभा को मैंने जिया है। गलियों में जितने ब्रिजमोहन अग्रवाल 40 साल में नहीं गया हूँ, उतने गलियों के अंदर मैं गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों से जाना हूँ और लोगों से काम। और मुझे एक ही मांगा है, 40 साल दिया है आपने ये भारतीय जनता पार्टी को, 4 साल अपने युवा साथियों देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार भरोसा करेगी। ये पूरा जो सरकार है वो प्रचार में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम जो लोग हैं वो आज एक रैली के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे थे। उसका कितना असर जो है पड़ेगा? 34 साल का युवा के खिलाफ पूरी की पूरी सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, धनबल, जनबल, सोने के अपार पैसा बांटने का काम सरकार कर रही है, लेकिन इसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता है, जनता का किसी गुलाम नहीं होती है। जनता जो है लोकतंत्र में स्वतंत्र होती है। जनता इसको चाहेगी उसको जिताएगी, जनता इसको चाहेगी वो समर्थन करेगी और जनता का जनादेश, जनता की अदालत में 13 तारीख को मुझे उम्मीद है कि जनता जो है कांग्रेस पार्टी साथ खड़ेगी। 34 साल का जो अंतर है उसके बाद फिर 34 साल के युवाओं को जिताने के लिए जनता तैयार है। निश्चित रूप से ये चुनाव जो है 34 साल के होने के बाद भी यहाँ पर आज भी लोग जनमूल सुविधाओं से जूझ रहे हैं। ये चुनाव को देश में भाजपा कांग्रेस से हट के सुनील सोनी का, आकाश शर्मा का चुनाव है। सुनील सोनी को जनता देख चुकी है और आकाश शर्मा को जनता मौका देगी। आकाश शर्मा कितने वोट से जीत रहे हैं? तो देखिए, बंसल न्यूज पर दोनों ही प्रत्याशियों को आपने सुना। सबसे पहले हर एक अपडेट चुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी आकाश शर्मा और सुनील सोनी को आपने बंसल न्यूज पर सुना। दोनों में ही काफी ज्यादा जोश उत्साह। अब सीधे चलेंगे सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी बुधनी में लगातार मौजूद है, ग्राउंड जीरो में लगातार जुड़े हुए हैं। उससे पहले उमेश पारासर के पास चलते हैं जो कि विजयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, बताइए क्या माहौल है, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ही अस्मिता, अब जो 13 तारीख को जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसको लेकर अब जो चुनाव प्रचार का शोरगुल है वो पूरी तरह से थम चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जो है अपना प्रचार करेंगे और अपने समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो विजयपुर सीट है वो काफ़ी दिलचस्प सीट है। तकरीबन यहाँ पर 15 बार अभी तक चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं पड़ला है वो भारी है, क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और रामनिवास
को जो है वन मंत्री भी बनाया गया। उसके समर्थन में लगातार सीएम बीडी शर्मा और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो सभाएं करते हुए, लोगों से रोड शो करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो वहीं कांग्रेस का जो मुकेश मल्होत्रा है वो भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो पूरी ताकत, पूरी दमखम विजयपुर में लगा रहे हैं। जीतू पटवारी की बात की जाए या तमाम जो है सांसदों की बात की जाए या विधायकों की बात की जाए, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो भी विजयपुर में चुनाव जिताने को हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो मुद्दा रहने वाला है, विजयपुर में बीजेपी की तरफ से विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गद्दार के रूप में जो वोट मांगे जा रहे हैं जनता से। और कहा जा रहा है कि रामनिवास रावत ने जिस तरह से कांग्रेस को धोखा दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो लोगों के वोट को बेचा है। और यही वजह है कि जो कांग्रेस है वो इस तरह का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रचार में जा रही है। लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है रामनिवास रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में विकास नहीं हो पाया, अब बीजेपी में वो आए हैं और विकास निश्चित तौर पर ही विकास की गंगा विजयपुर विधानसभा में बहाएंगे। और कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा करोड़ के विकास कार्य अभी तक विजयपुर में स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ कामों पर मोहर भी लग चुकी है, कुछ काम चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है इस बार भी तमाम जो विकास के मुद्दे और उसके साथ ही दल बदल को लेकर भी यहां पर मुद्दा गूंजता हुआ नजर आएगा। लौटूंगी आपके पास में। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बुधनी का, जहां पर हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़े हुए। मनोज जी, खत्म हुआ चुनावी शोर, अब प्रचार डोर टू डोर। हमने देखा कि सुबह से किस प्रकार से आप शिवराज सिंह चौहान, उसके साथ ही कार्तिकेय सिंह चौहान से बातचीत कर रहे थे। नेताओं का मूड तो जान लिया है, लेकिन आम जनता का मूड क्या है, बताएं। देखिए, बुधनी का उपचुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस बार मैदान में नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं तो करीब 18 प्रत्याशी यहां से चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। टक्कर की वजह यह है कि राजकुमार पटेल जैसे कद्दावर नेता को टिकट दिया है, जो पहले भी एक बार चुनाव बुधनी से जीत चुके हैं, पूर्व के मंत्री रहे हैं। और दूसरी तरफ रमाकांत भार्गव है, जिनके पास अनुभव है इस लोकसभा सीट का, क्योंकि वो पूर्व में सांसद रहे। वो सीट खाली हुई है जब शिवराज सिंह चौहान की सीट खाली हुई, क्योंकि वो सांसद प्रत्याशी तो रमाकांत को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, जिस पर शिवराज जी चले गए विदिशा और रमाकांत भार्गव की वापसी हो गई है इस सीट पर, बुधनी पर। तो चुनाव बहुत अलग है, लेकिन जीत हार का अंतर पिछली बार हमने देखा करीब 1 लाख मतों का रहा था। 1,05,000 से शिवराज सिंह चौहान जीते थे। लोकसभा में बढ़कर ये 1.25 लाख पहुंच गया था। तो उतना जीत का अंतर यहां नहीं होगा, क्योंकि मैं आम लोगों के मन की बात कर रहा हूं। लोगों से मुलाकातें हुई हैं लगातार, यहां की बात करें या विजयपुर उपचुनाव की बात करें, दोनों ही बड़े नजदीक से मैंने देखा, लोगों से मुलाकात हुई है। तो प्रचार थम गया, लेकिन मेहनत अभी भी दोनों दलों को करना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि इस सीट हमारे खाते में जाएगी। पर चुनाव इसीलिए होते हैं और मतदाता के हाथ में होता है भविष्य की, आखिर वो किसको लेकर इस चुनाव में जाने वाली। शोर थम चुका है, लेकिन आज दोनों ही तरफ से भरपूर प्रयास ये किए गए हैं कि जनता को रिझाया जाए, अपनी बात जनता तक पहुंचाया जाए। एक तरफ मुद्दा विकास का था, तो दूसरी तरफ विकास नहीं होने का आरोप कांग्रेस लगाती नजर आई। हवा का रुख किस तरफ है सर? देखिए, हवा का रुख तो मैं क्या कहूं, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं, ये ठीक भी नहीं है। पर जनता के बीच में जाते हैं, जनता की नब्ज टटोलते हैं, और बंसल न्यूज तो वो है जो घर घर पहुंचकर समझ लेता है कि आखिर कहां क्या होने वाला। तो मैं ये कह सकता हूं कि जीत का अंतर कम होगा, पर मजबूत तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टियां दिखाई देती है। लेकिन खूब मेहनत की है कांग्रेस ने भी, कई वरिष्ठ नेता यहां पहुंचे हैं, और प्रयास यही है कि इस बार जो हिसाब किताब है कांग्रेस चाहती है कि वो कर लिया जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सीट है और शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां नजर आई है। मुख्यमंत्री करीब 5 सभाएं यहां अलग अलग क्षेत्रों में लिए हैं, बीडी शर्मा पहुंचे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहां पर जमकर प्रचार किया, यानी कि सभी की साख दांव पर लगी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।